गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से फॉर्मल लेटर्स के बारे में सीखेंगे। लेट अस रिवाइज द फॉर्मल सॉरी लेट अस रिवाइज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं लेटर प्रिंसिपल मैम को कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट के बारे में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद अपने स्कूल का नाम और स्कूल का ही एड्रेस। तब उसके बाद आप डेट डालेंगे कि किस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। फिर सब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, कि किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट आप लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशंस, मतलब रिस्पेक्टेड मैडम और सर। अगर मेल प्रिंसिपल हैं तो सर आएगा और रिस्पेक्टेड सर आएगा, और अगर फीमेल प्रिंसिपल हैं तो रिस्पेक्टेड मैडम आएंगी। फिर उसके बाद आप लेटर की बॉडी लिखोगे, मतलब इस तरीके से कि आप अपना नाम बताओगे और उसके अंदर क्लास बताओगे, फिर आपका उद्देश्य क्या है पूरे उसको डिस्क्राइब करके बताओगे, पर्पस को लेटर के। लास्ट में आप लिखोगे थैंकिंग यू, फिर उसके बाद योर्स ओबिडेंटली या फिर योर्स फेथफुली। लेकिन स्कूल के लेटर्स में योर्स ओबिडेंटली यानी कि आपकी आज्ञाकारी शिष्य के रूप में लिखा जाता है यहाँ पर। तो योर्स ओबिडेंटली इज़ द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। फिर उसके बाद अपना नाम और क्लास और सेक्शन आप मेंशन करोगे। तो ये तो हो गया फॉर्मेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम एक लेटर लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। एक मिनट। अब हम एक लेटर लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द फॉर्मेट अबव एंड द क्लूज बिलो। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो ऊपर का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही इसको फिलअप करना है लेटर को, और नीचे जो हिंट्स दिए हुए हैं उनको भी इसके अंदर फिलअप करना है, ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब चीज़ के ऊपर हमें लेटर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या दे रखी है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हर हिम टू एक्सक्यूज यू फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 days। ये वाले 4 में और ये वाले 4 में अंतर होता है। ये इसका मतलब होता है के लिए और इसका मतलब होता है 4। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखने को कही जा रही है प्रिंसिपल मैम या सर को कि उनसे आपको एक्सक्यूज़ मांगना है, मीन्स उनसे आपको क्षमा मांगनी है कि आप 4 दिन के लिए जो है वो अपनी क्लास ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो आप उनसे परमिशन मांग रहे हो, या कह लो कि आप उनसे एक्सक्यूज़ मतलब थोड़ी दिन के लिए छूट मांग रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें लेटर लिखना है, प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे एक्सक्यूज़ जो है इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना या फिर बहाना मारना। ये 2-3 सेंसेस में लिया जाता है एक्सक्यूज़ का मतलब। जब आप बोलते हो एक्सक्यूज़ मी तो मीन्स क्षमा करना, इस तरीके से आप अपनी बात को आगे रखते हो। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी आप बात रखते हो आगे किसी के सामने। या फिर एक्सक्यूज़ कहते हैं ना कि डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, तो मीन्स आप बहाने मत मारिए, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तो ये इस तरीके से ये बहाने के रूप में भी यूज़ होता है और क्षमा कीजिएगा के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर हम क्षमा मांग रहे हैं मैम से कि हम ऑनलाइन क्लास जो है वो 4 दिन तक अटेंड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। एक तरीके से आप परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, और मैम को बता रहे हैं कि आप की क्या वजह थी, मतलब क्या वजह आगे की रहेगी कि आप नहीं कर पाओगे अटेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऊपर जो फॉर्मेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद अपने स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे डेट, आज की डेट है 14 दिसंबर 2020। फिर सब्जेक्ट लिखोगे आप, आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर नीचे देखो हिंट में दे रखा है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप फिल करोगे एप्लीकेशन को। सब्जेक्ट एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज़ फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, तो आप एप्लीकेशन फिल करोगे यहाँ पे इस वाले में।
रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, तो यहाँ पर आप ये फिल करोगे सर एंड मैडम रिस्पेक्टेड के सामने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे आएगा रिस्पेक्ट, यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, इन्फॉर्म, अब मैडम को आप इन्फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पर ये इन्फॉर्म जो है वो यहाँ पर आ जाएगा यू दैट आई, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहती हूँ दैट आई विल नॉट बी एबल, मैं टू अटेंड डैश ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आएगा, ऑनलाइन क्लासेस ये रहा, यहाँ पर इस वाले में ये कुछ जाल सा बनता जा रहा है, तो इस तरीके से आपको फिलअप करना ही है पूरे, और फिर उसके बाद मैं एक बार ये रफ करके दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने लिखा भी हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। फॉर 4 days मैं 4 दिन तक क्लासेस आपकी अटेंड नहीं कर पाऊँगी 4 दिन के लिए, बिकॉज माई फादर, यहाँ पे आएगा माई फादर, ये फादर या मदर दोनों में से कोई भी लिख लो, इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन, यहाँ पे आएगा फैमिली फंक्शन, वी हैव ओनली 1 एंड्रॉयड, हमारे पास सिर्फ एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है, ये एंड्रॉयड जो है इसके अंदर ये आ जाएगा 1 एंड्रॉयड फ़ोन इन आवर फैमिली। अब मैं मिटा रही हूँ सारा, आई शैल बी डैश टू, यहाँ पे ग्रेटफुल आएगा, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ यहाँ पर आएगा, एक्सक्यूज़ ये वाला, हाँ, इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम, यहाँ फिर डेट आ जाएगी, फिर उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली, अब आ जाएगा योर्स ये वाला ओबिडेंटली, आपका नाम और आपकी क्लास। तो अब मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखा रही हूँ फिलअप किया हुआ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का एड्रेस और नाम लिखेंगे आप, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 14 दिसंबर 2020, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज़ फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि आपको माफ़ कर दिया जाए 4 दिन क्लास ना लेने के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आप मैडम और सर, आप रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, फिर उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ पे आपका नाम आएगा, मान लीजिए आपका नाम अगर नेहा है तो मैं यहाँ पे नेहा भर रही हूँ, दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई नेहा एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आई वुड लाइक टू bring to your kind notice that I will not be able to attend online classes for 4 days because my father is going out of station to attend a family function। मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहती हूँ कि मैं 4 दिन तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए। वी हैव ओनली 1 एंड्रॉयड फ़ोन, हमारे पास केवल एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है इन आवर फैमिली। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत आपके आभारी रहूँगी इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगी या मुझे एक्सक्यूज़ कर देंगी थोड़े दिनों के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस ना लेने के लिए मतलब। फिर उसके बाद 15/12/2020 से लेकर 19/12/2020 तक आपकी जो मतलब क्लासेस हैं वो नहीं हो पाएंगी, आप ये मैम को इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आप नहीं ले पाओगे। और फिर उसके बाद योर्स ओबिडेंटली, फिर आपका नाम, जैसे कि आपका नाम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है नेहा, ठीक है, और आपका जो क्लास है वो 8th क्लास होगी, 8th जो भी आपका सेक्शन हो, चाहे 8th G हो, चाहे A हो, चाहे B हो, जो भी हो वो आप सेक्शन जो है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद ये आपका जो लेटर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको करना है, और ये सारे हिंट्स जो थे वो मैंने ऑलरेडी यूज़ करके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आज की ये जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहा करो, और जो भी एप्लीकेशन वगैरह हो उसकी प्रैक्टिस घर पे आप लोग करते रहा करो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ये फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। थैंक यू।